पहला सवाल ये है कि हरक सिंह रावत अगर ईडी पहुंची है सर, किस तरह से इसको लेते हैं सर? जी, ये राजनीतिक तौर पे है कि ईडी वाकई काम कर रही है? देखिए, हरक सिंह रावत जी के यहाँ ईडी पहुंचने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में हरक सिंह रावत का डर है। ईडी देश के उन नेताओं के घर जा रही है जिनसे वो घबराती है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने बड़े बड़े पदों पर अनुभवहीन लोगों को बिठाकर भाजपा का नेतृत्व तो खत्म कर दिया, और अन्य दलों का जो नेतृत्व है, जो प्रदेश को, देश को आगे ले जाने में सहयोगी हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, जो जानता है, जो जानकार है, तजुर्बेकार है, वो किसी भी दल का हो, उसके घर ईडी भेज रही है। तो उसी लाइन में हरक सिंह रावत भी है। इसका मतलब समझ लीजिए कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और भाजपा उन्हें दबाना चाह रही है, डराना चाह रही है। उत्तराखंड में भी जा रही है, किस तरह से लेते हैं? अरे देखिए, मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि इतनी देर क्यों हुई। ये छापे बहुत पहले पड़ जाने चाहिए थे, जिस तरह का उनका आचरण रहा है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि देर सवेरे होना था, लेकिन इसमें काफी देर हुई। और जो मोदी जी का की घोषणा है कि जिसने भी देश को लूटा है वो सब वापस करना होगा, उसी कड़ी में मैं समझता हूँ ये भी छापा पड़ा है। और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत बड़े पैमाने पे रिकवरी वहाँ पर होने वाली है। दूसरी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष के विधायकों पर ही ईडी या सीबीआई इन तमाम सारी कार्रवाई क्यों होती है, जबकि सत्ता पक्ष के भी कई ऐसे नेता हैं जिन पर इस तरह के आरोप लगे हैं। देखिए, जो बेईमानी करेगा, इसमें सत्ता पक्ष का और विपक्ष का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ईडी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, एक स्वतंत्र अभिकरण है, और ये उनका प्रेरोगेटिव है कि जो उनको लगेगा कि भ्रष्टाचार जिस स्तर पे हुआ उसी स्तर पे जांच होगी। और अगर स्थायी कोई नहीं होता है सत्ता में, अगर इनको लगता है, जो विरोधी हैं उनको लगता है कि सत्तारूढ़ दल में किसी ने भ्रष्टाचार किया है, तो उनके पास भी विकल्प है, वो भी अदालत में जा सकते हैं। लेकिन इस तरह का कोई उनके पास है नहीं सत्ता पक्ष में। खासतौर पे जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने एक नारा दिया, मैं न तो खाऊंगा और न खाने दूंगा। तो उसी से समझ सकते हैं कि उनके मातहत जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो इस बात की संजीदगी को बहुत अच्छे से महसूस करते हैं कि मोदी जी के चलते किसी तरह के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं।